के लिए प्रमोद कुमार। महाराष्ट्र में भाषा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन एमएनएस के गुंडे भाषा के नाम पर किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर लोगों का क्या कुछ कह रहा है, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ओनेजा गढ़िया ने। सुनिए। मराठी भाषा पर चल रहा महाराष्ट्र में विवाद जगह जगह फैलता हुआ नज़र आ रहा है। मुंबई के हर जगह पर ये विवाद हम देख रहे हैं कि फैल रहा है। इस वक्त हम मीरा रोड में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि मराठी भाषा पर उनका क्या कहना है। जिस तरह से विवाद चलता आ रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है लोगों को बोलने के लिए कि अगर आप मराठी में बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो पिटे जाओगे। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी भाषा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आए, समझे ना। अगर मराठी नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पर हम संविधान को मानते हैं, और हमारा संविधान जो है वो हमें कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आप अगर महाराष्ट्र में है तो आप मराठी बोलिए या गुजरात में है तो आप गुजराती बोलिए। आप देखेंगे यहाँ पर मीरा भाईंदर की मैं बात करूँगी। मीरा भाईंदर में यहाँ पर दूसरे प्रांत से, दूसरे जगहों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी ने दुकान डाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मराठी आए। मराठी एक बहुत अच्छी भाषा है। मैं खुद बहुत अच्छी मराठी बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे बोल सकते हैं कि आप मराठी में बोलिए। क्यों? क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरी तालीम यहाँ की, और इंशाल्लाह मेरी मिट्टी भी यहीं पे होगी। तो मैं बोल सकती हूँ मराठी, पर ये कंपलसरी नहीं है कि जो मीरा रोड में है, जो व्यापारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन सबको मराठी आए। मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कंपलसरी। हमारे संविधान में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि आपको जिस प्रांत में आप रह रहे हैं वहाँ की आपको भाषा आना कंपलसरी है। इस तरह से जोर जबरदस्ती की जा रही है, ये क्या लगता है, ये चुनावी जो एक मुद्दा बन गया है, उसके ऊपर से उनको बेनिफिट मिलेगा इस मुद्दे को उठाने का आने वाले चुनाव? ये मुद्दा तो हो ही नहीं सकता है। ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। ये तो बरसाती मेंढक है जो वक्त पर जो है बाहर निकल कर आते हैं और कोई ना कोई टॉपिक को लेकर इशू बनाते हैं। इन लोगों का काम है, कभी कोई फिल्म को लेकर बना लेते हैं, कभी किसी और चीज़ को लेकर बना लेते हैं, लेकिन ये इससे देश की उन्नति की बात नहीं हो रही है या देश की तरक्की की बात नहीं हो रही है। बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं, गुजराती मारवाड़ी के लोग, और जो आके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं उनको ये भाषा आनी, मराठी भाषा आनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में पढ़ हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन पाया है, तो मराठी लैंग्वेज रही है स्कूल के अंदर कंपलसरी, तो वो लोग मराठी बोल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये तो दादागिरी है कि 10-15 लोग जाकर किसी भी दुकानदार को जाके पूछे कि तुझे मराठी आती है कि नहीं आती, और जाके उसको मार देवे। अरे मर्दानी उसको कोई बोली जाती है। तुम 10-15 लोगों को लेकर, हम भी 10-15 लोगों को लेकर हम भी आके तुमको मार सकते हैं। और तुमको अगर इतनी ताकत का है तो जितनी उम्र का वो आदमी है, जितनी ताकत उसकी है, उसके बराबर कहेगी आदमी को भेजो। काय को मॉब बन के घूमते हो? ये मॉब बनना तो मतलब ये दादागिरी की बात है। ये चलने वाली नहीं है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। और ये जिसने चलाई है इत्तेफाक से उनका खुद का बेटा ही हार गया, जीत नहीं पाया है। तो वो उनको इससे पता चलता है कि वो लोगों में कितने लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो खुद के लिए भी सीट नहीं निकाल पा सकते, तो देश के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या बात करेंगे। खुले तौर पर नाम लेकर कहती हूँ कि जो मनसे के लोग हैं, जो शिवसेना के लोग हैं, वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे करने से और नफरत बढ़ेगी उनकी पार्टी के लिए? ये उद्धव ठाकरे जी इसको साथ में लेकर अपने पाँव पे नहीं, गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इनका तो वोट बैंक है ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में कोई शोषा निकालना, कोई मुद्दा निकालना, कोई पॉइंट निकालना, जिससे जो है भेदभाव पैदा हो, ये इनको यही चीज़ आती रही है और यही करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को वोट नहीं मिले। हमारे मराठी वोट्स भी जो हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। और उद्धव ठाकरे जी की ये बहुत बड़ी गलती होगी कि उद्धव ठाकरे जी ने इनको साथ में लगा। अभी आने वाले बीएमसी चुनाव मुंबई में, मीरा भाईंदर में महानगर पालिका का चुनाव, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जी देखिए, जैसे हर छोटे तबके में जाते हैं ये लोग और वहाँ के लोगों को मारपीट करते हैं, क्या ऐसा लगता है कि किसी बड़े उद्योगपति के, अदानी अंबानी के यहाँ चले जाएं और ये कर ले? ऐसे लगता है आपको उनकी हिम्मत होगी वो करने की? हरगिज़ भी नहीं होगी। जैसे अभी इन्होंने कहा
कि अपने हिसाब के लोगों से आप अगर बातचीत करेंगे तो आपकी ताकत दिखाई देगी। आपसे जो कमज़ोर है उस पर आप अगर अपनी ताकत दिखाओगे तो दादागिरी हो गई है। अगर आप उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ये दादागिरी है, और दादागिरी किसकी चलती है और कौन बर्दाश्त करेगा दादागिरी। हम यहाँ पर रहते हैं, जो भी है, जो गुजरात से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, और जितने व्यापारी हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर जो है बिजनेस करने आए हैं। कोई यहाँ पर किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारे मीरा भाईंदर के लोगों को ही जो है वो जॉब दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ये टॉपिक छोड़कर दूसरी और जो जितनी प्रगति की, हमारे देश की प्रगति की अगर बातें करे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पब्लिक उनके बातों को ध्यान में रखेगी और ज़्यादा शायद हो सकता है उनको वोट मिल जाए। उन लोगों ने अपना असली रंग तो दिखाई दिया, तो उनको लोग कहाँ से पसंद करेंगे। असली रंग तो वो लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरीके से करके पता चल जाता है कि इनकी राजनीति सिर्फ भेदभाव करने की है, लोगों के अंदर दरार पैदा करने की है। तो इनको कभी भी लोगों ने पसंद नहीं किया। और आज जो है, मैं वापस अगेन एंड अगेन कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी अपने पाँव पे नहीं गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन लोगों को लेके, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए जो अपनी सीट नहीं निकाल सकता वो कहाँ से जो है लोग बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। और रही बात दादागिरी की, दादागिरी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। और दादागिरी सबको करने के लिए आती है। और अगर व्यापारी लोग दादागिरी करने पर आ जाएं तो फिर ये लोग भागते दिखेंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं, पैसा लगाया है, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट किए हैं, तो वो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। आप उनसे इस चीज़ की उम्मीद रखो कि वो लोग मराठी बोलने लग जाए। अरे कौन मराठी बोलने लग जाएगा अचानक से? जो लोग यहाँ पर पले बड़े वो बोल सकते हैं ना। जो लोग बाहर से आके यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर आए हैं, या हेल्प कोई काम की तलाशी में आया हुआ है। और इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, कहीं भी घूम सकता है आदमी, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई भी कहीं रोक नहीं सकता है। कोई प्रांत में अभी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज जो है अमित शाह जी ने और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से जो है वो आर्टिकल हटाया कि जिससे कि जो है बाहर के लोग भी वहाँ पे आके व्यापार कर सके। इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब हर कोई हर जगह पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी भी जगह पे जाकर जो है वो उस जगह का भाषा भी सीखना उसके लिए ज़रूरी हो जाए। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि व्यापारी भी इनको जवाब दे सकता है, लेकिन व्यापारी को क्योंकि व्यापार करना है इसलिए जवाब नहीं देता है। लेकिन एक कम्युनल टेंशन हमने यहाँ मीरा भाईंदर में भी देखा कि कसाई मोहल्ले के अंदर, कसाई मोहल्ले में आप अभी हमारे और पूछो कसाईयों से मराठी बोलते हैं क्या, तो उनको जवाब मिल जाएगा कि किस किस्म की मराठी उनको सुननी, जिस किस्म की उनको सुननी है मराठी उस किस्म की सुना देंगे उनको। मीरा भाईंदर में हमने ये देखा था कि कम्युनल टेंशन बढ़ गया था। तो इससे लगता है कि कम्युनल टेंशन यहाँ पर कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने हमेशा मिलजुल के रहे हैं। हमारे माननीय यहाँ के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने जो है हमेशा जो है सबको साथ लेकर चले हैं। उनके साथ में मुसलमान लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी वोट्स, अच्छे वोट्स उनको नया नगर से मिले हैं और इस बार बड़ी संख्या में वो जीत कर आए हैं। दूसरी बार ये उनका आमदार का ये रहा है और उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। सारे वर्ग के सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सब लोगों को साथ में लेकर चले हैं। आप एक महिला हैं, आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच में जो भाषा का जो विवाद है ये सच में इतना बड़ा है? उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है हमारे पास, जैसे एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गई, इन सब के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी आपको इससे पहले यही कहा कि ये जो मुद्दा है ना भाषा का, इसको छोड़ के अगर वो जिसमें प्रगति वाली बात हो वो मुद्दा उठाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही मैंने कहा। और रही बात भाषा की, तो सब भाषा मीठी है, सब भाषा अच्छी है। अगर आपको आता है, आप हिंदुस्तानी तो है ही हैं, लेकिन अगर आपको जिस प्रांत में आप हैं उस प्रांत की भाषा अगर आपको आती है, तो इंग्लिश में कहावत है चेरी ऑन द केक। तो इसका मतलब ये है कि आप केक तो है, आप हिंदुस्तानी तो है, लेकिन अगर आपको उस प्रांत की भाषा आती है तो इट मीन्स चेरी ऑन द केक, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर ये विवाद ऐसे ही चलता रहा तो आपके मुताबिक क्या लगता है, जैसे हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई और वहाँ के लोग, हर स्टेट के लोगों ने ये कहा कि यहाँ की भाषा करनी है, तो लगता है कि पूरा जो देश है वो 28 स्टेट्स में बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जो है कहीं पर भी इस तरीके से नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह पर हर किस्म की भाषा चलती है और हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारी राष्ट्र के अंदर कई हज़ार लैंग्वेजेस बोली जाती है और कोई भी लैंग्वेज राष्ट्रीय हिंदी को तो
तो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदी को थर्ड स्टेट पर डाल दीजिए। राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। बाकी सारी भाषाओं को, उसमें मराठी भी आ गई, मराठी भी को भी सम्मान दिया गया हुआ है। सारी भाषाएं जो है उसको गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्ट किया गया है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लीगल फ्रेम के अंदर किसी भाषा को रखा गया है। यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। आपका क्या टेक है? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा कंपलसरी नहीं है, और आपका मेन मुद्दा जो है आपका काम होना। जब आप कहीं पर आकर कहीं से बसे हैं तो आप यहाँ पर आए हैं अपना व्यापार करने के लिए। आपको जो है कंसर्न है अपने व्यापार से, जितनी आप जो आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर आपका काम चल रहा है तो वो भाषा आपके लिए बेस्ट है। जो भाषा आपको नहीं आ रही है उस पर आपको जोर लगाने के लिए या आपको कोई फोर्स कर रहा है तो ये चीज़ से ये चीज़ सही नहीं है, और इस चीज़ का जो है हम लोग साथ कभी नहीं देंगे। आपको जो भाषा आती है उस भाषा में आप कंफर्टेबल होकर उस भाषा में आप काम कीजिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने व्यापारी लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग जो है मराठी जानते होंगे, और पर लेकिन उन्होंने मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत जॉब्स अवेलेबल की है, बहुत बेकार मतलब जो लोग बेकार थे उनको बहुत रोजी दी है। तो मेरा मानना ये है कि ये जात और वो भाषा की बातों को छोड़कर हम जो है जो मीरा भाईंदर का अगर प्रगति हो रही है जिस चीज़ में, उस चीज़ को सोचेंगे और उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है मीरा भाईंदर के लिए भी और सबके लिए। ये थे मीरा रोड के लोग जो ये बता रहे हैं कि भाषा जो है वो असल मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा है वो नौकरी है, बेरोज़गारी है, एजुकेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब से ही देश प्रगति करता है, देश भाषा पर प्रगति नहीं करता है। कैमरा पर्सन नितिन जाधव के साथ उनाय झगड़िया, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उनाय झगड़िया की रिपोर्ट मीरा रोड मुंबई से आपने देखी। यूसुफ अब्राहनी हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी इस वक्त जुड़ गए हैं। यूसुफ सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ बात करने के लिए। हम मीरा रोड के लोगों से बात कर रहे थे और आप भी सुन रहे होंगे। मीरा रोड के लोग जो कह रहे हैं वो कम से कम ठाकरे ब्रदर्स की भाषा तो नहीं है, ये वो भाषा है जो वाकई मुंबई के लोग कहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही अभी आजकल चर्चा में है। ये दो भाई जो मिले हैं उनको लगता है कि मराठी का मुद्दा मिला है तो उससे हमारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो मराठी हैं वो मराठा हैं, वो समझते हैं कि ये भाषा का विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है, ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। लेकिन दोनों पार्टी की पोजीशन बहुत बुरी है, इनको इस मुद्दे पर कोई वोट नहीं मिलने वाला और ये मुद्दा पलट कर उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि दादागिरी, गुंडागिर्दी ये दो पार्टी से हमेशा जुड़ी हुई रहती है। जब बाला साहब ठाकरे थे तो उनके वक्त में हमारे साउथ के लोगों को परेशान किया गया, उसके बाद हमारे हिंदी भाषी लोगों को परेशान किया गया, तो शुरू में फ़ायदा पहुंचा पार्टी को। लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए काम, जॉब ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। ये नफ़रत की बातें करना, किसी को बेकसूर को, निहत्थे को मारना, और ये कोई बहादुरी की बात नहीं, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि आप अपने देश के आदमी पर जुल्म करते हो सिर्फ अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनती काय के लिए बनती है कि आप लोगों को इंसाफ दिलाओ, लोगों की बात करो, लोगों की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। ये सब करने से तो देश पीछे जाएगा। अगर यही सब बात बाकी स्टेट वालों शुरू कर दी तो हर जगह बंगाल में लोग मार खाएंगे, यूपी में मराठी मार खाएगा, गुजराती कहीं और गया तो वो वहाँ मार खाएगा, तो इस तरह तो देश बढ़ जाएगा। तो ये दोनों भाई को मैं समझता हूँ लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आज के बाद इस मुद्दे पर हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारे लोग जो दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस और गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है? जब किसी देश के किसी आदमी को मारा जाता है, उससे गुंडागिर्दी की जाती है, तो जो आदमी करता है उस पर एक्शन लिया करो ना, ताकि ये मसला ख़त्म होएगा। आप जानबूझ के उसको बढ़ावा दे रहे हो ताकि ये पॉलिटिकल फ़ायदा आपको ही पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर है, और यहाँ के ये जो रश्मि शुक्ला जी हैं,
इनको चाहिए कि इस बात को अपने हाथ में लें और जिन जिन लोगों ने ये गुंडागिर्दी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो ये बंद होगा। और ये बात भी समझ लीजिए कि ये मुद्दे से दोनों भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाषा को बढ़ाने के लिए भाषा को तो आपको प्यार करना पड़ेगा, लोगों को सिखानी पड़ेगी, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाषा बोलिए। मराठी बहुत ही प्यारी ज़ुबान है। मैं मराठी बोलता हूँ, तो आमदार रहा, नगर सेवक रहा, म्हाडा का चेयरमैन रहा, तो हमने पूरा काम काज मराठी में किया है, लेकिन किसी ने दादागिरी नहीं की। ये हमने प्यार से सीखी है, प्यार से बोली है, और मराठी में बात करते हैं, मराठी में गाने गाते हैं हम लोग, और मराठी को चाहते भी हैं। लेकिन आप ये करके मराठी के लिए आप दुश्मन पैदा कर रहे हो। यूसुफ भाई, आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो इस तरीके की आग फैलाई गई है, उससे मुंबई में लोग अभी कह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि इस तरीके के लोग कहीं भी राह चलते उनके साथ कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, जो सही मौके पर निकलेगी तो इनकी सारी राजनीति धरी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा, लोगों में बहुत नाराजगी है, और ख़ास करके दो भाई के खिलाफ इतना गुस्सा, इतनी नफरत है कि वो राह देख के बैठे कि इलेक्शन आएगा तो सबक सिखाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, खास करके राज ठाकरे कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कपिल कर शर्मा चुके को हैं यूसुफ धमकी दी भाई, है और वो कि नुकसान बहुत जल्दी आगे देखेगा। बीएसटी के रिजल्ट में नहीं, तो पता चल गया। मेरे पास वक्त कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े।